हिस्सा, ठीक है, शेयर माने हिस्सा। और इसमें क्या है कि कैसे किया हुआ रिलायंस, वो नई नई कंपनी डेली कुछ ना कुछ होता रहता है, ठीक है। अब हमको कोई नई कंपनी बैठाना, मेरे पास पूंजी नहीं, तो क्या करेंगे? पूंजी जिसके पास ना हो उसको प्रोप्राइटरशिप में चलाना। पूंजी नहीं है, पार्टनरशिप में आ गया, लेकिन पार्टनरशिप का लेवल छोटा, 2 से 50। ज्वाइंट स्टॉक में लेवल बड़ा, पूरे इंडिया, नेशनल इंटरनेशनल किसी भी लोग को आप हिस्सेदार बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप एक जैसे मान लो आपको पूंजी इकट्ठा करना है 50 करोड़, ठीक है, 50 करोड़ पूंजी इकट्ठा करना है। कुछ लोग कंपनी के मतलब मैनेजर, डायरेक्टर, कंपनी के डायरेक्टर, और डायरेक्टर का भी कुछ अंश हो सकता है। अब 51% वो अपना लगाए। 51 इसलिए क्योंकि मालिकाना हक उसके पास रहना चाहिए, ठीक है। अगर 51 हम मार्केट से ही निकाल लेंगे तो फिर मालिक कौन रहा? ज्यादा जिसका पैसा, तो फिर वो हो गया। तीसरे ज्यादा शेयर अपने पास रखता है और कम शेयर पर फिर शेयर स्टॉक बना देता है। अब 50 मान लीजिए 1 लाख पूंजी हमको इकट्ठा करना है, ठीक है। शेयर से तो समझ में आता है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है तो समझते हैं, समझाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो ऐसा हो जिसको नहीं समझ में आ रहा हो उसके लिए थोड़ा सा बदल सकता है, ठीक है। 1 लाख का पूंजी चाहिए, इसको 1 लाख के पूंजी को 1,000 रुपए में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 1,000 का स्टॉक बना दिया और 1,000 गुना 100। अब 100 स्टॉक हो गया 1,000 वैल्यू का, 1,000 वैल्यू का। अब ये 100 स्टॉक में मान लिया जाए विकास खरीदा 25 स्टॉक, ठीक है। इसके पास 25, इसको खरीदने के लिए 25,000 रुपये पे करना पड़ेगा। इसके पास 25 है, 25,000 कंपनी हो गया। ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितना बड़ा करोड़ की पूंजी है ऐसे ही लोग खरीदते हैं। अब ये जब लगा दिए पैसा, कंपनी अपना काम कर रही है, आपको पैसा लगाने का मस्त, आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में आप केवल कैपिटल लगाने के बाहर स्टॉक ले सकते। इसको फायदा होगा, घाटा होगा। तो फायदा होगा तो ये 1,000 का वैल्यू हो जाएगा, मान लिया जाए 1,050, 1,1100, 1,200, 1,300, 1,400 बढ़ता जाएगा। कुछ समय पर जैसे जैसे कंपनी को लाभ होगा और जैसे जैसे हानि भी हो सकता है। 1,000 का वैल्यू आप अभी खरीदे 1,000 में, अभी 6 महीने के बाद 900 का होगा। अगर उस समय बेचना चाहिएगा तो आपको 900 मिलेगा, उसका घाटा हो गया, इनको घाटा हो गया। यही होता है शेयर मार्केट में, स्टॉक को खरीदने और बेचने पर लाभ हानि, ठीक है। शेयर मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, उसके लिए अलग से क्लास चलता है और उसमें भी ये तो एक स्टॉक की बात है। हाँ, ये तो केवल एक स्टॉक है, इसको स्टॉक कहते हैं। ये जो बंटवारा हुआ है इस तरीके से स्टॉक है, इसीलिए ज्वाइंट स्टॉक है। ज्वाइंट संयुक्त रूप से सभी बहुत सारे लोग हैं, संयुक्त है और स्टॉक है, और ऐसी कंपनी है इसमें ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, सारा कॉर्पोरेशन से लेकर के। अब इसमें भी 2 टाइप है, इसमें 2 टाइप है ज्वाइंट स्टॉक में। एक है प्राइवेट, जो हम कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, लिखा हुआ रहता है प्राइवेट लिमिटेड। कोई किसी भी कंपनी प्रोडक्ट खरीदिए, प्राइवेट लिमिटेड है ना, चलना प्राइवेट लिमिटेड। तो उसके बाद और एक है पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड जिसमें लिखा होगा, समझिए कि इसका स्वामित्व सरकार का,
सेंट्रल या स्टेट का, सरकार है उसका मालिक, लेकिन पैसा जनता का ही, मालिक सरकार है, जनता के पैसे के थ्रू मालिक सरकार है, तो वो पब्लिक लिमिटेड, और प्राइवेट लिमिटेड इंडिविजुअल प्राइवेट पर्सन, ठीक है। तो ये इसमें दो टाइप हो जाता है। अब है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? अच्छा, आपको इसमें जो है ज्वाइंट स्टॉक में मिनिमम जो है आपका जिसका मेंबर हो सकता है वो दो, मैक्सिमम है 200, और डायरेक्टर जो है इसमें डायरेक्टर जो होगा दो है, मिनिमम दो डायरेक्टर सब बनेगा। ये सब थोड़ा सा फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना। प्राइवेट वाले में दो है और इसमें 3 है मिनिमम, इसको अलग से लिखते हैं सबको कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 मेंबर, इसमें मिनिमम 10, ठीक है, और मैक्सिमम अनलिमिटेड। मिनिमम 10 क्या है? कोऑपरेटिव मतलब few person come together, कुछ लोग साथ आते हैं और कहते हैं कि हम लोग, मतलब वो वाली बात है, मेंबर के लिए काम करता है, मेंबर के लिए काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा चलता है, वो भी है। दूसरी चीज, तो उसमें बहुत सारे मेंबर हो जाते हैं, अनलिमिटेड मेंबर, इसीलिए ये सब मैक्सिमम लिमिट अनलिमिटेड है। और मिनिमम जीविका, सरकार जो जीविका चलाती है उसमें 10 मेंबर की जरूरत है, मिनिमम 10 मेंबर चाहिए। ये जीविका जैसे सरकार चलाएगी भाई, जिसका बहुत ऊंचे लेवल का कम है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना देते हैं। सरकार उसको फंड कर रही है, सरकार उसका सिस्टम बनाए हुए है कि आप लोग ग्रो कीजिए, क्या चीज बिजनेस करें, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? बिजनेस नहीं करते, उसमें 10 रुपया जमा करते हैं और उसके बाद जब पैसा आता है 50,000 लाख रुपया, तो उसको बस अपना उपभोग में खर्च करते हैं, बिजनेस नहीं करते, ठीक है। इसीलिए सरकार का जो सोच है, टारगेट तो पूरा नहीं, क्योंकि आप लोग उसको प्रोडक्टिव वर्क में यूज नहीं करते, बस केवल खर्च करते हैं, और खर्च करते हैं खाली इन्फ्लेशन बढ़ाते हैं, बस और कुछ नहीं होता। ये है पांचवा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड मतलब सीमित, और लायबिलिटी मींस देयता। देयता क्या होता है? लायबिलिटी समझ रहे हैं इंग्लिश में? देयता में दिक्कत है, लायबिलिटी समझ रहे हैं? अच्छा, लायबिलिटी मतलब होता है कि हमारे ऊपर कितना दूसरों को कुछ देना है, मेरे ऊपर कितना कर्जा चढ़ा हुआ है, सीधा ये, ठीक है।
एसेट्स और लायबिलिटी। कॉमर्स पे कोई है? कॉमर्स बैकग्राउंड से किसी का कुछ है? किसी का क्रेडिट और डेबिट समझ में आता है? यस सर। क्रेडिट क्या है? पॉजिटिव। जमा करना और निकालना। यस सर। यस सर। निकाल आना जाना। वही चीज जब आपके संपत्ति से रिलेटेड होगा, आपकी पूरी संपत्ति से रिलेटेड, तब होगा एसेट्स। एसेट्स और लायबिलिटी। ठीक है, एसेट्स मतलब आपका जो है, और लायबिलिटी जो आपका नहीं है, आपको किसी को वापस करना, वो लायबिलिटी। जैसे बच्चों के प्रति लायबिलिटी माता पिता का होता है, उसका पालन पोषण करना देयता है ना। यस सर। और फिर बच्चों फिर बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो बड़ों की लायबिलिटी हो जाती है कि माता पिता को सेवा करें, तो बड़ों की लायबिलिटी हो गई। ये बात। और बच्चों की लायबिलिटी क्या है? बच्चा बढ़िया से पढ़े, माता पिता के सपनों को पूरा करे, ये उनकी लायबिलिटी है। हर चीज में देख सकते हैं। ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या है? देखिए, ये पार्टनरशिप जब आया, ये ट्रेडिशनल फॉर्म, इस ट्रेडिशनल फॉर्म में क्या है कि इसमें 2 या 10 मेंबर जब जुड़ा तो सबको लाभ और हानि दोनों का भागीदार बनना। ठीक है, पार्टनर का भी बहुत टाइप होता है, 5-6 तरह का पार्टनर भी। एक एक्टिव पार्टनर होता है, एक स्लीपिंग पार्टनर होता है, एक नॉमिनल पार्टनर होता है, एक डोरमेंट पार्टनर होता है। ठीक है, तो आपका पार्टनर कैसा है इस पर डिपेंड करता है कि आपका ग्रोथ कितना। ठीक है, चाहे वो पार्टनर शादी विवाह में हो, ये चाहे बिजनेस में, दोनों में अच्छा, ये ट्रेडिशनल पार्टनरशिप का फॉर्म था कि लोग जुड़ते हैं और जुड़ करके उसमें लाभ हानि जब मिल रहा है तो पूरा का पूरा लायबिलिटी इनके ऊपर होता है। अगर 4 पार्टनर मिल करके कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें जो लाभ हुआ चारों को होगा, हानि हुआ तो चारों को होगा। इससे क्या पता चलता है कि पूरी की पूरी लायबिलिटी पार्टनर पर है। लेकिन 2008 में भारत सरकार एक एक्ट लाई, उस एक्ट पार्टनरशिप को मॉडिफाई करके एक नया ढंग ढांचा निकाला। पहले के ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में ना पार्टनर पर भरोसा नहीं करना चाहिए, पार्टनर की बिजनेस नहीं होता है। तो उस पार्टनरी बिजनेस को बढ़िया सक्सेसफुल बनाने के लिए लिमिटेड लायबिलिटी वाला पार्टनर को लाया। 2008 में एक्ट आया था, ये LLP एक्ट 2009 से लागू हुआ, और उसमें क्या हुआ, जो लायबिलिटी लाभ या हानि का पूरा पार्टनर पर है उसको थोड़ा कम कर दिया। ठीक है, लिमिटेड कर दिया। मतलब हानि हुई ना तो सारे पार्टनर पर वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा भी तो पूरा का पूरा टोटल लॉस का नहीं। ठीक है, मतलब हानि को कम किया इस लिमिटेड वैल्यू। इसके अंदर भी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा अब डिटेल से। ठीक है,